नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका पूरा दिन शुभ हो और इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जो आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी। तो शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भोपाल में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में PM मोदी करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर होगा फोकस। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। 21 मार्च तक चलेगा सदन। 3 मार्च को सरकार पेश करेगी बजट। राजधानी रायपुर में कांग्रेस विधायकों की होगी बड़ी बैठक। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत की अध्यक्षता में मीटिंग। सरकार को घेरने की रणनीति पर होगा मंथन। रायपुर में किसान सम्मान समारोह। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होंगे CM साय। शाम को बीजेपी विधायक दल की भी लेंगे बैठक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 खत्म। पंचायत इलेक्शन में भी बीजेपी का दबदबा। जिला पंचायत सदस्य की 147 में से 103 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। विराट कोहली ने जड़ा नाबाद शतक। कोहली ने ODI में 14,000 रन भी किए पूरे। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तेलंगाना टनल हादसे में मंत्री ने कहा है कि मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद बेहद कम है। राजस्थान में बोरवेल में एक 5 साल का बच्चा फिर से गिर गया है। बचाव अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और विधायक आज शपथ लेंगे। दिल्ली आ रही अमेरिकी फ्लाइट में बम की धमकी मिली, जिसके बाद सनसनी फैल गई। इधर अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों का चौथा जो लॉट है, बैच है, ये भारत पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने रणवीर इलाहाबादिया को पेश होने के लिए बुलाया है। जबकि शिवरात्रि पर प्रयागराज में कोई जुलूस नहीं निकलेगा। भारी भीड़ के चलते ये फैसला लिया गया है। भोपाल में आज 2 दिवसीय GIS का शुभारंभ होना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में PM मोदी आज शुभारंभ इसका करने जा रहे हैं। MP में निवेश की अनंत बढ़ती संभावनाओं पर यह पूरा समिट फोकस रहेगा। GIS में PM मोदी MP की 17 पॉलिसीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। GIS में 60 से अधिक देशों के 133 प्रतिभागी शामिल होंगे। जिम्बाब्वे के उप मंत्री समेत 10 देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे। 8 देशों के उच्चायुक्त, 7 देशों के कॉन्सुलेट जनरल भी इसमें शिरकत करेंगे। 133 विदेशी प्रतिभागी यहां पर मौजूद रहेंगे और 300 से ज्यादा कंपनियों के MD, CEO, COO यहां पर हिस्सा लेने जा रहे हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भी GIS में शामिल होंगे। बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला, इसके अलावा MSME सेक्टर में बिजनेस करने वाले 10,000 उद्योगपति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। निवेश के प्रस्ताव के जरिए माना ऐसा जा रहा है कि 20 लाख नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलने जा रही है। तो GIS का शुभारंभ, और चूंकि रात्रि विश्राम PM मोदी ने भोपाल में ही किया था, तो आज थोड़ी देर बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा तब उद्घाटन भी करेंगे और बिजनेसमैन को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को और मजबूत करने के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों को MP की तरफ खींचने के लिए GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व भर से कई देशों के उद्योगपति, कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत यहाँ पर आ चुके हैं और पूरी कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की 17 नीतियों को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए समझ आएगा इन उद्योगपतियों को, इन निवेशकों को, कि कितनी आसान नीति है, निवेश फ्रेंडली नीति है, उद्योग संवर्धित नीति है मध्य प्रदेश की,
जिससे उद्योगों को, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा मध्य प्रदेश की पॉलिसीज के जरिए। तो आज भोपाल में जीआईएस का आगाज होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचे, जायजा लिया आयोजन स्थल का। आयोजन स्थल में इन्होंने भ्रमण किया, देखे वो तैयारियां कैसी हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, और इसके बाद कहा कि जीआईएस के बहुत अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। सुनिए एक बार मुख्यमंत्री ने कहा क्या। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश जब आया है, तो मध्य प्रदेश को हमारी आर्थिक प्रगति की दर और तेज़ करने के लिए इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए संभाग पर जब हम अलग से अच्छे से आयोजन करते हुए जब ग्लोबल लेवल पे आए हैं, तो ये उस स्तर का आयोजन हो रहा है जिसने भोपाल में इसके पहले इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ है। और भोपाल का ये आयोजन उद्योग जगत के लिए भी उतना ही आनंद और विश्वास का है, जिस भरोसे से लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री 2 दिन विकास के लिए पूरा समय दे रहे हैं, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। और जीआईएस को लेकर और कुछ ही घंटे में जीआईएस शुरू होने जा रहा है। हमारे सहयोगी निहारिका शर्मा लगातार नजर बनाई हुई हैं जीआईएस पर। निहारिका, 1.25 घंटे के आसपास पीएम मोदी रहने वाले हैं, जीआईएस में उद्घाटन भी करेंगे। क्या 1-to-1 चर्चा भी होगी क्या कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ? जी बिल्कुल, देखिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की शुरुआत हो रही है। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो जो पीएम लाउंज बना है उनके लिए स्पेशली, वहां पर कुछ बड़े उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे। ऐसी जानकारी है कि वे 1.25 घंटे तक यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और 1.25 घंटे में वे संबोधन तो करेंगे ही सारे ही उद्योगपतियों को मन से, लेकिन उसके बाद वे 1-to-1 चर्चा कुछ बड़े उद्योगपतियों से कर सकते हैं। और आपको बता दें, जापान जो है वो हमारी पार्टनर कंट्री है, ऐसे में उनकी यहाँ पर उपस्थिति होना भी एक बहुत बड़ी बात है। उनके अलावा 36 ऐसी कंट्रीज है जहाँ से डेलीगेट्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। उनके साथ देश के भी बड़े उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं। अडानी ग्रुप के लोग आ रहे हैं, बिरला से, गोदरेज से, रसना से, तमाम समूह जो है वहाँ पर यहाँ पर सम्मिलित होने आ रहे हैं। 10 बजे वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आज शाम तक तमाम इन्वेस्टर्स से चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो शाम तक सभी जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे B2G और B2B टॉक्स जो है वो करेंगे, यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट, इस तरह की तमाम टॉक्स जो है वो उनसे की जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए कई सारे रास्ते जो है वो मध्य प्रदेश के लिए खुलेंगे और मध्य प्रदेश से ही पूरे देश के लिए इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते खुलेंगे। देखिए, निवेश के लिए ये हमारा एक बड़ा मेला है वो लग रहा है, और ऐसे में ये जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है, ये 2 दिन ही कार्यक्रम है और ऐसी उम्मीद है कि हमारे पास करोड़ों का निवेश जो है वो आ सकता है। कई सारे प्रस्ताव पहले ही आ चुके हैं और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर के लिए भी कई प्रस्ताव जो है वो आ चुके हैं। और ऐसे में अब ये हमें देखना होगा, जब हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि ये देखने वाली बात होगी कि अब हमें कितना इन्वेस्टमेंट मिलता है, कितना निवेश मिलता है, और यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मिले ताकि मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़े। पूरे देश का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश और ऐसे में यहाँ पर निवेश आना यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश का विकास होना। जी निहारिका, आप जीआईएस की समिट पर नजर लगातार बना के रखिएगा। आपसे अपडेट पल पल काम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश के तो पीएम मोदी इस वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार शाम को पीएम मोदी बागेश्वर धाम से सीधे भोपाल पहुंचे और एमपी के सभी विधायकों और सांसदों की क्लास ली। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मोदी की पाठशाला करीब 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने विधायकों और सांसदों के साथ संगठन के नेताओं को निर्देश दिए। कहा कि कार्यकर्ता बीजेपी की जो पार्टी है उसमें अनुशासन की कड़ी से बंधे हैं और इसके साथ मजबूती के साथ काम करें। जनता की सेवा का जो प्रण हमने लिया है, जनता के साथ जो मधुर संबंध बनाए हैं और निष्पक्षता के साथ वो काम करें। विधायक हैं तो विधायक, सांसद है तो सांसद, जनता के बीच सतत बने रहें। इस दौरान पीएम ने यह भी समझाया कि सरकार की योजनाओं को जनता तक लाया कैसे जाए,
365 दिन लगातार काम करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने विधायकों से नवाचार, उनके अच्छे अनुभव के बारे में पूछा और ये भी समझाइश दी कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को जो वोट दिया है उनके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। बहुत आनंद आया। क्या सवाल जवाब क्या हुए? क्या सवाल जवाब हुए? कोई नई चीज बताइए। उनसे नया जोश मिला विधायकों को। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो आज विधायकों की भी मन की बात हो गई सर। अच्छा, कोई बातचीत नहीं होने के लिए मना किया है क्या सभी विधायकों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं वैसे, बस कोई नहीं बोल रहा है ऐसा। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और वो अनुभव हम लोगों के यहाँ दिलों तक पहुँचा है। अनुभव किस प्रकार? हम लोग उसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आत्मसात करेंगे। कोई विधायक सही जवाब दे पाया कोई नहीं दे पाया। सही है गलत उसने बाद में बताया, थोड़ी रिपीट करके। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सेशन शुरू होगा। 21 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 2367 सवाल लगाए गए हैं। तो 21 मार्च तक ये बजट सेशन चलेगा। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण का पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है। तीसरे चरण में चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा रहा। वरिष्ठ बीजेपी के नेता सौरभ सिंह का दावा है कि जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। 147 में से 103 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान को पस्त कर 2017 की हार का बदला भी ले लिया। पहले मैच में बांग्लादेश को हराया, दूसरे मैच में पाकिस्तान को किया पस्त। 2 मैच में 2 जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए लगभग क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। भारत पाक मैच का इंतजार सभी को था। महामुकाबले के लिए टॉस हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाते 241 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के सामने 242 रनों का टारगेट था। टारगेट को चेस करने के लिए रोहित और गिल मैदान में उतरे और पहली गेंद से अलग अंदाज में दोनों दिखाई दिए। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन रोहित को शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड कर दिया। थोड़ी धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन फिर उतरे किंग कोहली। विराट लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना, बड़े खिलाड़ी को बड़े मंच की जरूरत होती है। तो वो बड़ा मंच कोहली के सामने था और किंग ने प्रिंस के साथ मिलकर बेहतरीन पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर आए और उनके साथ विराट कोहली ने जीत की नींव रख दी। कोहली ने न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। वनडे में 14,000 रन पूरे किए। टीम इंडिया ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर काबिज हो चुकी है। अब भारत का अगला मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ है, लेकिन टीम इंडिया का मिशन है फिर से चैंपियंस ट्रॉफी जीतना और 2024 की तरह 2025 में भी चैंपियन बनना। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।